हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बुंदेलखंड के महान योद्धा आला और ऊदल से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आला ऊदल का जीवन काल कैसा रहा था। क्या उन्होंने वास्तव में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था? ये बात सत्य है या नहीं? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं वो आपको इस वीडियो में पता चल सके। क्षत्रिय लोगों के मुताबिक आला और ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। दोनों ही शारदा माता के बड़े भक्त थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। बाद में आला ने इस मंदिर में 12 वर्ष तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। ऐसा ही बताया जाता है कि आला और ऊदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया गया था। क्या ये बात सत्य है कि आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो दोस्तों, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान को आला और ऊदल ने परास्त किया था, पर उनकी मृत्यु नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने उस युद्ध में उन्हें हरा दिया था। महोबा जिले के 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और ऊदल की वीरता की कहानी उत्तर भारत के घर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजयी हुए। दोनों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी लड़ाई की काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ऐसा ही कहा जाता है कि इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से कई बार हुआ था, पर पृथ्वीराज चौहान से नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी सेना से पहले होता था तो उनकी सेना को बुरी तरीके से घायल कर देते, यहाँ तक कि उनकी सेना जितनी जाती थी उससे बहुत कम वापस जाती थी अपने राज्य में। तो जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि आला ऊदल कौन है, देखते हैं उन्हें हम कैसे हराते हैं। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने आला ऊदल से युद्ध किया था और पृथ्वीराज चौहान को भी आला ऊदल ने परास्त कर दिया। आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला के छोटे भाई का नाम ऊदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जंगनेर के राजा जगनिक ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रखा था। उनमें इस वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित की गई है, यानी कि इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाइयों में भी विजयी रहे, यानी कि दोनों वीर 52 लड़ाइयाँ दोनों ने लड़ी थी। आला और ऊदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे थे, जिनका जन्म महोबा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहानी के अनुरूप होने वाली घटनाओं में एक मोड़ वे हैं जो अपने घर से स्थापित हो गए। उनके पिता ने हत्या कर दी और महोबा राजवंश के राजा परमाल की सुरक्षा में रखे गए थे। तभी से, यानी कि यहाँ से उनकी कहानी शुरू हो गई थी। यहाँ से उन्होंने इस तरीके से अपना यानी खौफ फैलाना शुरू कर दिया और उन्होंने इस किले पर इस तरीके से राज्य किया था कि इस किले की तरफ कोई भी देख नहीं सकता था, क्योंकि लोग इनके नाम से भी डरते थे। और ऐसा ही बताया जाता है कि जब इनका शासनकाल था, जब ये राज्य करते थे, तो एक तरीके से प्रजा के प्रति न्यायपूर्वक इंसाफ किया करते थे। आला और ऊदल का प्रारंभिक इतिहास 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक पर्वतीय देव का शासन था। आला का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था और ऊदल का जन्म आला के जन्म से लगभग 12 साल बाद हुआ था। आला ऊदल एक चंदेल वंशी क्षत्रिय बनफर राजपूत योद्धा थे। आला देवी माँ के उपासक थे और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा पाठ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इन देवियों का मंदिर आला ने स्वयं ढूंढा था और वहीं से इनकी पूजा शुरू हुई थी। दोस्तों, आला ऊदल का शासनकाल बहुत ही यानी कि अच्छी तरीके से रहा था और उन्होंने यानी कि उस समय उनसे शूरवीर योद्धा कोई भी नहीं था। आला ऊदल भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध वीर थे जो 16वीं सदी में उत्तरी भारत में रहते थे। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह के सेनापति थे और उन्होंने अकबर के समय अपने समय से पहले शक्तिशाली शासकों में से एक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऊदल का जन्म मेवाड़ के किसी छोटे से गांव में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आला के भाई ऊदल की हत्या कर दी थी। इसी की खबर सुनते ही आला सीधा युद्ध के मैदान में आ गया और वहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान को यानी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की और यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान को हरा भी दिया था। बस उन्होंने उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने गुरु की एक बात याद आ गई, जिस कारण उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को माफ़ कर दिया।
आला और ऊदल दोनों के अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 10वीं शताब्दी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक पर हमला कर दिया। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आला के भाई ऊदल की वीरगति प्राप्त हो गई। बस इसी को सुनते ही आला ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। वो चाहते तो पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान और आला ऊदल के जो बीच युद्ध था उसमें आला की विजयी हुई थी। और जैसा कि बुंदेलखंड के महान योद्धा आला और ऊदल को बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से न्यायपूर्वक वहाँ पर रहते थे और शासन करते थे। दोस्तों, इस जगह को आप देख सकते हैं, ये उनकी बैठक थी। उस समय यहाँ पर बैठकर वो शासन किया करते थे इंसाफ का, यानी कि यहाँ पर उनका इंसाफ हुआ करता था। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, ऐसी दो जगह हैं जहाँ पर यानी कि आला ऊदल की बैठक होती थी। एक जगह ये है जहाँ पर बैठक होती थी और एक जगह वो जो मैंने अभी आपको बताई थी। इन दो जगहों पर आला ऊदल की बैठक बताई जाती है और उनका किला इतना मजबूत आज भी है कि आज भी उन्हें तोपों से यानी कि उन पर कई बार तोप से हमला हुआ है, पर अभी भी आज भी उसकी दीवारें मजबूत हैं। तो दोस्तों, ये थी आला ऊदल से जुड़ा इतिहास, आला ऊदल से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।